मैंने एक वेबसाइट खोल ली है लाइव। ये भी हाइपरलिंक है। मैंने कहा ये भी हाइपरलिंक है। माउस रख रहा हूँ, ये भी हाइपरलिंक है। हालांकि ये मेन्यू है ना, मगर मेन्यू हाइपरलिंक की तरह खुल रहा है। अच्छा, अब नीचे आओ। जी, मैं सब बता रहा हूँ, मैं उधर से शुरू किया। वेट 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 जी, इसमें मैंने माउस रखा, ये भी हाइपरलिंक है। यानी हम जब किसी वेबसाइट को खोल रहे होते हैं तो जो हमें लिंक्स नज़र आ रहे होते हैं वो सारे के सारे हाइपर लिंक्स बने। मतलब ये हाइपर लिंक है, और क्या ये तो हाइपर लिंक नहीं है। इस पर तो आपका हैंड बना हुआ नज़र नहीं आ रहा ना। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हाइपर लिंक्स को। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हाइपर लिंक्स हैं ये कौन से टैग से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब इनके बैक एंड पर टैग कौन सा है, कौन सा टैग है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, मतलब ये सारे के सारे हाइपर लिंक्स हैं। अब ये जो हाइपर लिंक्स हैं ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल हाइपर लिंक्स और एक्सटर्नल हाइपर लिंक्स। यानी इंटरनल का क्या मतलब होगा, जो हमारी ही वेबसाइट के अंदर लिंक कर रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं इंटरनल लिंक्स। और जो हमें क्लिक करने से हम बाहर चले जाते हैं वो एक्सटर्नल है। सेम इसी तरह अगर हम किसी बाहर वाली साइट से, मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक पेज पर हूँ अपने, और वहाँ से क्लिक करूँ और मेरी वेबसाइट पे कोई आ जाए, तो ये भी एक्सटर्नल हाइपरलिंक हुआ। यानी ये सारे के सारे टाइप ऑफ लिंक्स हैं। अब गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें ये कहता है कि भाई आपने अगर ग्रो करना है, रैंक करना है, तो आपकी वेबसाइट में दोनों तरह के लिंक्स होने चाहिए। इंटरनल लिंक्स भी होने चाहिए। लेकिन ये लिंक्स हैं क्या बेसिकली, अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो लिंक है क्या, हमारा सोशल मीडिया ही है ना, सोशल सर्कल है हमारा रियल लाइफ में। सो इसी तरीके से जब आपकी वेबसाइट को ज़्यादा लिंक्स मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। चाहे वो अंदर से मिल रहे हो, चाहे वो बाहर से मिल रहे हो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल हमें कह रहा है कि भाई लिंक्स बनाओ। गूगल हमें आमतौर पर रिकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट में नेट 100 लिंक्स होने चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट। भाई कंटेंट कितना बड़ा है, कंटेंट के मुताबिक लिंक्स बनाने हैं। इसका मतलब ये भी नहीं देख रहे ना आप कितनी दूर आए हो मैं लिंक को ढूंढते ढूंढते आया हूं ना। यानी हमने बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं बनाए हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा लिंकिंग भी नहीं करनी है कि फोर्सफुली हम लिंक्स बनाने लगे हुए हैं। हमने ज़ोर ज़बरदस्ती लिंक्स नहीं बनाने हैं, हमने लिंक्स भी रेलिवेंसी से बनाने हैं, और हमने लिंक्स भी रेलिवेंट जगहों को ही करना है। ऐसा नहीं है कि मेरी वेबसाइट एजुकेशनल है और मैं लिंक्स पूरे करने के लिए अपनी ही वेबसाइट पर एक लिंक देता हूँ और वो चला जाता है रियल स्टेट के ऊपर। तो ये तो रेलिवेंसी बिल्कुल नहीं है ना। आपकी लिंक की रेलिवेंसी होनी चाहिए। या एक फेसबुक पेज है जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है, उसने कोई पोस्ट लगाई और वो आपकी कंप्यूटर कॉलेज की लिंक पर आ गया। इस लिंक का कोई वेट है? इस लिंक का तो कोई वेट नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ स्टार्स अकेडमी की एक पोस्ट लगी हुई है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, उसने कंप्यूटर के मतलब कुछ बात की है और उसके बाद उसने लिंक लगा दिया हमारी वेबसाइट का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उधर से, वो भी एक एजुकेशनल पेज है। फेसबुक पेज स्टार्स अकेडमी का कैसा है, एक एजुकेशनल पेज है, और हमारी वेबसाइट भी एजुकेशनल वेबसाइट है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि रेलिवेंसी है। इस तरह के हमें हाइपरलिंक्स बनाने हैं। समझ में आ गया हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? यानी कि लिंकिंग करनी है हमने इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यानी अपनी, और ऐसे इंटरनली का क्या मतलब है, गैलरी का पेज है मेरा, मैं उधर से कोई कंटेंट रीड कर रहा हूँ और रीड करते करते आपको एक लिंक देना है रेलिवेंट होकर अपने होम पेज पे, कि भाई कोई भी बंदा आपका गैलरी का पेज पढ़ रहा है तो उधर लिंक पे क्लिक करे तो कहाँ आ जाएगा, होम पेज पर आ जाएगा। इसी तरह कोई बंदा आपका अबाउट अस का पेज पढ़ने लगा हुआ है और वहाँ पर भी कंटेंट लिखा हुआ है और उस कंटेंट में से किसी एक जगह पर एडमिशन ओपन भी लिखा हुआ है। अब वो जो एडमिशन ओपन लिखा हुआ वो अबाउट अस में पढ़ के क्या कर लेगा, अगर वो उस पर क्लिक करेगा तो वो एक दूसरी जगह मूव कर जाएगा। ये भी लिंक है। ऐसे हमें रेलिवेंट होकर लिंक्स बनाने हैं। यहाँ आपने क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक लिखा जी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आपने बताया इसका कोर्स का टेन्योर 3 महीने है। उसके बाद आपने बताया कि इस कोर्स के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ाने लगे हुए हैं। फिर हमने लिख दिया जनाब
ओरिएंटेशन वीडियो क्लास, इसका मतलब क्या हुआ, अब कहाँ जाएगी ये, यूट्यूब पर। कोई भी बंदा वहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या हो गया, ये लिंक हो गया। इसी तरह मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया। अब वो कहाँ पर आ रहा है, मेरी वेबसाइट पर। सो बाउंड हो गए लिंक्स, उधर से इधर से वेबसाइट से यूट्यूब पर जा रहे हैं और यूट्यूब से वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है। सो बोथ वे लिंक्स हो गए, लेकिन ये दोनों लिंक्स हमने बड़े रेलिवेंट होकर लगाए हैं। यानी वेबसाइट पर भी कंप्यूटर कोर्सेज की डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, वीडियो में भी डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, तो दोनों की रेलिवेंसी। देखिए आज के दौर में लिंक्स में रेलिवेंसी का रोल बहुत ज़्यादा है। इररेलिवेंट लिंक्स नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने बास्केट भरनी है लिंक्स के साथ, हमने बास्केट भरनी है रेलिवेंट लिंक्स के साथ, बेशक वो कम हो। मतलब मुझे 100 लिंक्स नहीं चाहिए, मुझे रेलिवेंट लिंक्स चाहिए। ऐसे लिंक्स जो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होंगे तो गूगल कहेगा कि भाई आपको अथॉरिटी के लिंक्स मिलेंगे, अदरवाइज अथॉरिटी के लिंक्स नहीं है हमारे पास। तो अभी हमने जो बात की है, अभी तो हमने सिर्फ ये कहा कि भाई अब आप देखो कि वेबसाइट पे हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। नहीं लगे हुए तो इसके एनालिसिस करो और खुद से हाइपर लिंक्स ऐड कर दो, ठीक है। हाइपर लिंक ऐड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, ए का टैग, ठीक है। ये कैसे यूज करना है ये देखें जरा, ए स्पेस ये एट्रीब्यूट कहीं और भी हमने देखा था, इसी की याददाश्त, लिंक में लिंक का भी यही एट्रीब्यूट था। मैंने कहा लिंक का भी यही एट्रीब्यूट था, क्योंकि वो भी तो लिंक ही कर रहा था, वो भी तो हाइपर रेफरेंस था, ये भी एक हाइपर रेफरेंस है। और जब हमने इमेज लगाया था तो वहां पर लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते थे भला, कौन नहीं, लिंक करने के लिए क्या यूज करते थे, कौन बताएगा। जैसे भी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ना href, तो इमेज के अंदर हम क्या यूज करते होते थे एट्रीब्यूट लिंक करने के लिए, गुड, SRC। वहां पर जो लिंक करना था वहां पर हम कहते थे SRC इक्वल्स टू सोर्स, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हाइपर रेफरेंस, कि भाई इसका रेफरेंस कौन से वाला है, ठीक है। अब यहाँ आए हम और यहाँ आकर मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सब समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, https सबको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है ना। सबको समझ में आ गया ना मैंने कैसे लिंक किसके साथ किया, जियो की वेबसाइट के साथ। अच्छा मैंने अब किसके साथ किया, लाइव जियो की वेबसाइट के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ ये मेरा index.html का पेज है, अब देखिएगा मैं, अब आपने बताना है, जी अब ये इंटरनल लिंक हो गया, मेरी ही वेबसाइट के अंदर मेरे ही पेज को लिंक कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब मैं अबाउट अस के पेज पर रहूंगा तो मैं यहाँ पर index.html लिख दूंगा, तो ये इंटरनल लिंकिंग होने लगी हुई है पेज से। इंटरनल लिंकिंग तो बहुत कम, बिल्कुल कम होगी, ज्यादा तो नहीं करनी है, तो बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये लिंक बिल्डिंग हमारा एक अलग टॉपिक है जिसे हमने बाद में देखना है कि कैसे करनी है आपने। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर हाइपर लिंक्स बनाने की साइंस को समझ रहे हैं कि इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑन साइट एसईओ। लिंक बिल्डिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑन साइट, लिंक बिल्डिंग पार्ट ऑफ साइट एसईओ। हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑन साइट की, तो वो कह रहे हैं ऑन साइट में आप लिंक के बगैर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका तो कोई सर्कल ही नहीं है ना। मतलब आप एक जगह पे रहते हैं, कोई बंदा आपको जानता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका सर्कल नहीं है। बेसिकली हम लिंक्स बना क्यों रहे हैं, वेट लेने के लिए इर्द गिर्द से। जब हम इर्द गिर्द से, मैं फेसबुक से वेट लेना चाहता हूँ, मैं ट्विटर से वेट लेना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब से वेट लेना चाहता हूँ, फिर मैं होम पेज से वेट देना चाहता हूँ अबाउट अस को, मैं होम पेज से वेट देना चाहता हूँ कोर्सेज को, मैं कोर्सेज से वेट लेना चाहता हूँ होम पेज के ऊपर। अभी मैं इंटरनल बात करनी शुरू हो चुका हूँ, यानी हमने ये बताना है कि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस मकसद के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ये href। चलो ये हमने बता दिया। अच्छा इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट देखिएगा जरा, क्या एट्रीब्यूट है, टारगेट। टारगेट का क्या मतलब है कि भाई आप जब भी किसी लिंक को खोलते हैं, अब आपने खुद मुझे बताना है, जब भी हम किसी लिंक को खोलते हैं तो क्या होता है, लिंक खुलता है ना, लिंक ओपन होता है ना। मैं क्लिक करूंगा तो लिंक ओपन होगा, मगर बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं। मसलन पहला बिहेवियर क्या हो सकता है
कि जिस पेज पर मैं हूं, मतलब मैंने जियो टीवी की वेबसाइट खोली, एक लिंक पड़ा हुआ था, क्लिक किया तो क्या हुआ, एक नया टैब खुल गया। एक सूरत क्या हो सकती है कि क्लिक किया, उसी पेज के ऊपर लिंक खुल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बिहेवियर हो गए कि उसकी टारगेट विंडो कौन सी होगी। तो ये हम बताएंगे टारगेट के एट्रीब्यूट में, और ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहली ऑप्शन क्या है, ब्लैंक। इसका मतलब न्यू टैब। ब्लैंक का क्या मतलब, यानी जब भी हम इसको ब्लैंक लगाएंगे इसका क्या मतलब होगा, न्यू टैब, यानी कि नई पेज पे चले जाओ। इसको लीव कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक खुला था, अब क्या हो गया, दो हो गए। जियो टीवी का अलग खुला रहेगा, लाइव जियो वाला अलग से खुल जाएगा। यहाँ मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जियो टीवी का मेन पेज खुला रहेगा और स्पोर्ट्स का दूसरी विंडो में खुल जाएगा। सो ये बिहेवियर क्या है, कौन सा बिहेवियर है ये, ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। ये कौन सा बिहेवियर है, अंडरस्कोर ब्लैंक। दूसरा बिहेवियर क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं लिंक पे क्लिक करूं और लिंक उसी जगह पे खुल जाए। यानी मैंने जियो टीवी खोला, एक पेज खुला हुआ है, अभी तक टैब खुला हुआ है, मैंने लिंक पे क्लिक किया तो क्या हुआ, जियो टीवी वाला रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पर स्पोर्ट्स का पेज खुल गया। फिर मैंने स्पोर्ट्स के पेज पे जाकर क्रिकेट पे क्लिक किया तो स्पोर्ट्स वाला मेन पेज चला गया और क्रिकेट का पेज खुल गया। तब क्या हो रहा है, एक ही पेज रिप्लेस हो रहा है, बारी बारी, वन बाई वन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ऐसी है। तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर पेरेंट। ये इसका बाई डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, बाई डिफॉल्ट बिहेवियर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखें इसका मतलब ये है, मैं इसे रिमूव नहीं करता, कट करता हूँ जरा। क्या किया मैंने, खत्म ही कर दिया, यूज ही नहीं कर रहा मैं। अब इस दफा मैं टारगेट यूज ही नहीं कर रहा। पहले मैंने क्या कहा, टारगेट में ब्लैंक लिख लो, टारगेट में पेरेंट लिख लो, फिर मैंने टारगेट यूज ही नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जब मैं लिंक खोलूंगा तो किस में खुलेगा, सेम पेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, सेम पेज होता है। ठीक है, यानी अगर मुझे सेम पेज में खुलवाना होगा या मैं मेंशन नहीं करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए वो सेम पेज में खुलने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं भाई न्यू पेज में खुले, तो मैं यहां से पेरेंट आप बताएं क्या कह रहे हो। हाँ जी, पेरेंट को क्या बताया मैंने, कौन थे, सेम पेज। यानी आप जब लिंक को खोलते हैं, मैं जियो की वेबसाइट पर आया, ऊपर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसी पेज पे जब खुलेगा तो इसका मतलब है बिहेवियर क्या है, पेरेंट। और अगर मुझे पेरेंट बिहेवियर ही चाहिए तो जरूरत नहीं है मैं इस एट्रीब्यूट को यूज करूं, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट होता ही पेरेंट बिहेवियर है। यानी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो भी पेरेंट पे खुलेगा, मैं टारगेट पेरेंट लिखूंगा तो भी पेरेंट पे खुलेगा। तो क्या ख्याल है, बचाना है लिखने को। हाँ, अब मैं कहता हूं भाई नहीं, मुझे उसी पेज पे नहीं खोलना, मुझे तो एक न्यू पेज पे खोलना है। तो मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, अंडरस्कोर, नॉट हैश, नॉट हाइफन, नॉट डैश। वो जो फाइलों का नाम लिखते हुए डैशेस यूज कर रहे थे ना, ये वो डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है। ये कैसे आता है, शिफ्ट की के साथ। यानी कीबोर्ड के ऊपर दो सिंबल्स बने हैं ना, एक दोनों ही सीधी सीधी लाइनें हैं, एक हाइफन है वो वैसे ही आ जाएगा, एक अंडरस्कोर है वो शिफ्ट के साथ आएगा। इस वक्त मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, अंडरस्कोर की बात कर रहा हूँ। पहचान कैसे रहा हूँ, जो बी के लेवल पर होता वो हाइफन था और जो बी से नीचे चला गया वो अंडरस्कोर है। अगर मैं हाइफन लगाऊं तो ऐसे होगा, ये हाइफन है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ लगाऊंगा तो वो निशान नजर आएगा जो बी के नीचे आ गया। ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, टाइटल। चलिए इसको मैं जरा समझाने के लिए दो लाइनों में कर दूं आपको ताकि इजी हो आप। टाइटल, टाइटल का क्या मतलब है, टाइटल इक्वल्स टू, फिलहाल आपने कीवर्ड यूज करना होता है यहाँ। अभी फिलहाल क्योंकि मैंने वहां पर अबाउट अस का पेज लिखा है तो मैं कहता हूँ इसका टाइटल आ जाए अबाउट अस। टाइटल क्या है भाई, ये मैं क्रॉस पे माउस, इस पे माउस रखता हूँ, क्या हुआ है, पता लगे क्या हुआ है, कुछ लिखा हुआ आ गया, रिस्टोर।
मैं इस पे माउस रखूं, फिर कुछ लिखा हुआ आ गया, मिनिमाइज। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो कैप्शन लिखी हुई नजर आ रही है, इसको हम हाइपरलिंक में क्या बोलते हैं? टाइटल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाइपरलिंक के ऊपर कोई बंदा माउस रखे, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली ये वाला टाइटल अपना कीवर्ड यूज करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को प्रेजेंट कर दें कि भाई ये हाइपरलिंक कीवर्ड है। सो हमने कहा भाई ये अबाउट अस का टाइटल होना चाहिए। अब इधर आगे क्या हुआ? टैग बंद करें, बात खत्म हुई, खत्म होगी बात। हाइपरलिंक लग गया? नो, बात नहीं खत्म हुई अभी। अभी हमने कहा उसे कि भाई अबाउट अस के पेज पे लेकर जाना है, ठीक कह दिया। फिर मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे कहा कि न्यू पेज पे भी लेकर जाना है, फाइन। लेकिन अभी तक मैंने उसे ये नहीं बताया कि जाना कैसे है भाई। आपने देखा मैंने जब भी हाइपरलिंक को यूज किया तो कैसे यूज किया? किसी क्लिकेबल टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, ऐसे ही है। मुझे कुछ नजर आ रहा था ना, जैसे मैंने कहा था होम का बटन जो है ये भी हाइपरलिंक है। फिर मैंने नीचे जो ऑप्शंस नजर आ रही थी, मैंने कहा ये भी हाइपरलिंक्स हैं। ये हाइपरलिंक है, देखें, है ना? ये है क्लिकेबल टेक्स्ट। ये जो मेरा मेन्यू है ये क्या है? क्लिकेबल टेक्स्ट है। अच्छा अब नीचे आओ जरा, ये क्या है? मतलब ये यूआरएल नहीं है, ये तो क्लिकेबल टेक्स्ट है जहां लिखा हुआ आ रहा है मेजर कंसर्न। सो यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो हम किसी और जगह पर जाएंगे जो भी मैंने यूआरएल दिया होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि मूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक टेक्स्ट की जरूरत है, जिसे मैं कह रहा हूं क्लिकेबल टेक्स्ट। अब मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट में 100 हाइपरलिंक्स हैं और आपका क्या ख्याल है मैं उस पर क्लिक हियर लिखूंगा? तो जाया करने वाली बात है ना, हाइपरलिंक को जाया करने वाली बात है ना। ये तो नहीं लिखना क्लिक हियर, गूगल मुझे खुद ही कह देगा कि ये क्या कर रहे हैं आप भाई, आप हाइपरलिंक में एक ही टेक्स्ट लिखी जा रहे हैं बार बार, और ये क्लिक हियर आपको कोई बेनिफिट तो नहीं पहुंचा रहा। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? अपने कीवर्ड्स को क्लिकेबल टेक्स्ट में लेकर आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एज इट इज प्ले कर दूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं इसको एज इट इज प्ले करता हूं, देखें क्या होता है? सेव एज, और जो है ना आपका, क्या है आपका, क्या है आपका भाई? नोटपैड प्लस प्लस उधर आके वापस, ठीक है, ताकि मैं नोटपैड में ना करूं, आपको नोटपैड में कॉन्फिडेंस हो कैसे फाइल सेव करनी है। यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं आगे, और अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूं। अभी तो ये फाइल सिंपल है ना, फाइल सेव एज, मैं इसमें बार बार फाइलें सेव कर रहा हूं तो ये आ गया हुआ हाइपर टेक्स्ट यहाँ लिखा। हो सकता है आप जब पहली दफा आए तो यहाँ पर कुछ और लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा? HTML फाइल तो नहीं बन रही। तो आपने यहाँ से क्या चूज करना है? इस पर क्लिक करना है और यहाँ से H प्रेस कर देना है सिर्फ। तो ये देखें आगे H वाले नामों में यहाँ से वंस कर लेंगे, फिर जब आप फाइलें बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट आएगा। अब यहाँ पर आपको HTML लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। डोंट मेंशन हियर ali.html, aboutus.html। यहाँ पर हमने लिख दिया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, उसने कह दिया हाँ भाई ये तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फाइल कौन सी है? HTML फाइल है। यानी यहाँ पर अब हमें एक्सटेंशंस बताने की जरूरत नहीं है। नोटपैड में करते थे ना ऑल फाइल्स, और फिर लिखते होते थे फाइल नेम .html। यहाँ पर अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव करने लगा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, और सेव कर देता क्योंकि मैंने वहाँ एक ऑलरेडी रखी है। तो मैं इस पर यस करता हूँ, फाइल बन गई। चेक करें जरा जाके क्या बना है। आपको पता है मैंने एक हाइपरलिंक बनाया है, सबको पता है। फाइल 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 फाइल, क्या नाम था जी इसका? भाई नाम तो बेस्ट कंप्यूटर, गुड जी, ये नाम आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये नहीं था, यही था सर। हमने रखा था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, और तो कोई नाम ही नहीं रखा बेटा, यही नाम रखा था, और तो कोई फाइल भी नहीं है। देखो यही फाइल है, ठीक है। इधर आए जरा, आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। ये लें, आ रहा नाम लिखा हुआ ऊपर, वही नाम है ना। चलें अब हम इसको चलाने जा रहे हैं।
इसमें किया क्या है, कौन बताएगा इसमें क्या किया हमने? इसमें हमने एक हाइपर लिंक क्रिएट किया है। देखते हैं जरा क्या होता है। नथिंग, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? नो, नथिंग, कुछ भी नहीं है। देयर इज नो क्लिकेबल टेक्स्ट, नहीं है ना? इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर लिंक्स को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लिकेबल टेक्स्ट हर दफा होगा, उसी को हम क्लिक करेंगे। ये जो मेन्यू में आपको होम नजर आ रहा है, अबाउट अस नजर आ रहा है, ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। और ये जो नीचे चीजें नजर आ रही है, क्लिकेबल टेक्स्ट है। अब मैं यहां आता हूं वापस, और यहां आकर मैं कहता हूं जी, अबाउट अस। चलो जी, सेव कर लें दोबारा, ये सेव का बटन है, रिफ्रेश कर लें, आ गया लिंक, आ गया। यानी लिंक जब भी बनाएंगे तो क्लिकेबल टैग्स, ये मैंने इसीलिए इतनी लंबी जो स्टोरी आपको सुनाई है लिख कर, इसलिए सुनाई है कि आपको याद रहना चाहिए कि क्लिकेबल टेक्स्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी अगर आपने सब कुछ कर लिया मगर क्लिकेबल टेक्स्ट ही नहीं लिखा तो भाई फॉलो कैसे करना है? लिंक को फॉलो करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ये वाला टेक्स्ट, इसको बोलते हैं, ये क्या है? ये है क्लिकेबल टेक्स्ट। अब ये क्लिकेबल टेक्स्ट क्या होगा, एक जैसा ही नहीं यूज करना हर दफा, ये चेंज करना है। समटाइम मैं यहाँ पर कीवर्ड भी यूज करूंगा, ठीक है? जैसे मैं अबाउट अस के पेज पर होऊंगा और मैं उसे मेन पेज पर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने मेन पेज का नाम अगर तो होम रखा हुआ तो मैं यहाँ पर होम HTML होम का नाम रख दूंगा कि होम पर आ जाए। तो मैं नहीं कहता होम रखता हूँ भाई, मैं इसका नाम रखना कोई जरूरत नहीं, होम ही रखूँ। देखिए मूव कहाँ पे करना है वो तो यहाँ बता दिया हमने। ये मूवमेंट के लिए अबाउट अस नहीं है, ये अबाउट अस तो सिर्फ गाइड कर रहा है कि भाई जा कहाँ रहा है बंदा। तो मैं क्या करूंगा, होम नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, अगर मेरा कीवर्ड होगा ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो जाएगा कहाँ पर? फिलहाल अबाउट अस में। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, अब होम की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? होम में जाएगा। समझ में आ गई बात की? ये चीजें भी हमें देखनी है जिस वेबसाइट को हमें पिक करना है कि क्या उस पर हाइपरलिंक्स हैं कि नहीं है। नहीं है तो हम खुद बनाते जा रहे हैं, खुद बनाते जा रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ, अब मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ जो मेरे पास सेव पड़ी है, इसको खोल लो जी, जो भी है ये, इसी को खोल लेते हैं, इंडेक्स कॉपी को खोल लिया मैंने, इसे खुलने दें और इसको एडिट कर लें। किसमें? नोटपैड प्लस में कर लें। चलो जी, ये मैं ये कर लें। अब हमें फाइल, अब पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तो मैं आपको कह रहा था ना कि भाई HTML फाइलें बनाओ। भैया आपके पास किसी की वेबसाइट आ गई, आपने तो HTML फाइलें नहीं ना बनानी, फाइलें तो बनी हुई हैं। तो अब मैं HTML फाइल क्रिएट भी नहीं कर रहा हूँ, फाइल पहले से ही बनी हुई है, उसका एक नाम भी है, उसकी टाइप भी मेंशन है पहले से ही। मुझे तो सिर्फ उसे खोलना है और सेव करना है, चेंजेस करके, एडिट, आगे। अच्छा, अब इसको आउटपुट देखें क्या दे कह रहा है। मैं कहता हूँ भाई मेरी रिक्वायरमेंट थी, सपोज कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ मेरी एक रिक्वायरमेंट थी, क्या? ये वाला जो टेक्स्ट है ना, इसको मुझे बनाना है हाइपरलिंक, और इसको मैंने लेकर जाना है कि ये जो बंदा जिसकी वेबसाइट है ना, ये क्लीनिंग सर्विसेज देता है घरों में जाकर, सो ये पोस्टरी क्लीनिंग कर रहा होगा, किसी के सोफा कारपेट शार्पेट सब कुछ साफ कर रहा होगा, उसकी वीडियो का एक लिंक देना है मुझे, तो वेट मिल जाएगा इसको। एक बंदा पढ़ने भी लगा हुआ है, ठीक है? जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो बंदा यूट्यूब पे उसको नजर आना शुरू हो जाएगा एकदम कि भाई ना उसकी टीम है, क्लीनर उसे पकड़ा हुआ है और क्लीन करके दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि जनाब पहले इस तरह का था, क्लीन करने के बाद इस तरह का हो गया, तो इंप्रेशन स्ट्रांग हो गया उसका। ये हाइपरलिंक है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, इससे वेट मिला। सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया, जब कोई वीडियो ऑप्टिमाइज की तो उसके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जाकर भी मैंने यही काम किया, और उसकी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। और इस दफा मैंने वेबसाइट का कौन सा लिंक दिया भाई, ये देखिएगा जरा, कौन सा दिया, आपको पता लगेगा क्यों दे रहा हूँ। ये देखिए, पता लग गया? उसने वीडियो देखी, उसको अच्छा लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा क्लीनर है, मुझे भी इससे क्लीनिंग करवानी चाहिए, तो मुझे इससे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए,
तो मैंने इसको यहाँ से ले लिया। हो सकता है मैं चाहता हूँ यार नहीं भाई डिस्क्रिप्शन भी बड़े कम लोग शायद पढ़ते होंगे, तो मैंने क्या किया, एक कमेंट लिखा, खुद से अपना कमेंट दिया, उस कमेंट को पिन कर दिया। कमेंट पिन करना तो मेरा ख्याल है सबको पता होगा इस साइंस का, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। आपको लोग कमेंट्स करते हैं ना यूट्यूब में, आपको लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो आपका अपना भी तो एक कमेंट बॉक्स होता है। ये मैं आपको भी दिखा देता हूं। इस चैनल के ही चले जाते हैं। जी कंटेंट, इसकी जरा मैं डिस्क्रिप्शन खोलने लगा और मैं आपको समझाने के लिए भी इसका कमेंट देता भी हूँ और पिन भी कर देता हूँ। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मॉड्यूल अभी हमने शुरू नहीं किया, शायद नहीं किया ना, हाँ, लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको वैसे ही बताने लगा, जनरल बताने लगा। तो जनरल सी चीज़ है कि किसी का भी चैनल होगा कैसे कमेंट पिन करना है। अब ये इसका चैनल है अपना, ठीक है, लोग इसे कमेंट करेंगे, ये उन्हें जवाब देगा। लेकिन कोई भी बंदा इससे रब्ता करना चाह रहा होगा तो भाई इसकी वीडियो देखेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन देखेगा, हो सकता है उसको कुछ ना मिल रहा होगा, भाई मुझे रब्ता कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कमेंट यहाँ से उठाता हूँ, रब्ते वाला पॉइंट जो है इसका, ये देखें, उठा लिया मैंने, ईमेल भी उठा लिया, कंट्रोल सी किया, कॉपी। अब मैं इसकी वीडियो को प्ले करता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ कि आवाज ना आए जी। अब आप देखिएगा कि क्या इनका कमेंट आ रहा है सबसे ऊपर, इन्हीं का आ रहा है ये कमेंट। मैं कहा ये कमेंट बॉक्स इनका अपना ही है। मैंने क्या किया, यहां आया कि भाई सबसे ऊपर तो मेरा ही कमेंट नजर आएगा ना, तो यहां आकर मैंने इसे कर दिया पेस्ट। ठीक, मैं हर वीडियो में ऐसे करता हूं आमतौर पर। और यहां पर आकर डिपेंड्स ऑन बिजनेस टाइप के बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। अगर एक बंदा वो कहता है मुझे व्यूज चाहिए तो उसके लिए तो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है मुझे लीड्स चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि भाई कौन सा बंदा वीडियो देखे, उसने कुछ बाय करना हो तो वो फौरन कमेंट्स में इस बंदे को देख रहे। अब ये कमेंट तो लग गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पिन हो जाए। पिन होने का क्या मतलब है कि मेरी वीडियोस के ऊपर अगर 100 कमेंट्स भी लगे होंगे तो सबसे ऊपर वाला कमेंट यही होगा, पिन कमेंट यही होगा। ये मेन्यू पे क्लिक किया मैंने, क्योंकि भैया मेरा अपना चैनल है ना, मैं पिन कर सकता हूँ। किसी और के चैनल को आप पिन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरा चैनल है नहीं, मैं तो खुद कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे चैनल पे आप कोई अच्छा कमेंट करें, मेरी मर्जी है मैं अपने की बजाय आपके कमेंट को पिन कर दूं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपना ही कमेंट पिन कर सकता हूँ। मतलब आप मेरा लेक्चर सुनते हैं, किसी को बहुत अच्छा लगता है, बड़े अच्छे रिमार्क्स देता है, मैं क्या करूंगा, उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। यानी ये कोई शर्त नहीं है कि मैंने जो कमेंट पिन करना है वो मेरी ऑनरशिप में ही होना चाहिए, बल्कि मैं जिस किसी का भी कमेंट, आमतौर पर तो लोग अपने क्लाइंट्स के कमेंट्स पिन करते हैं ताकि उनकी गुडविल क्रिएट हो, अच्छी गुडविल बने कि भैया क्लाइंट्स हमारे मतलब है। लेकिन एक कमेंट पिन एक ही होगा, एक से ज्यादा पिन नहीं होंगे। ले जी, मैं इसको पिन कर दूं, बस खत्म, लिखा हुआ गया ऊपर पिन कमेंट। ये कोई मैंने YouTube नहीं पढ़ाया आपको, तो जनरल YouTube की बात की है मैंने। लेकिन ये कौन कर सकता है, जिसका अपना चैनल होगा। चाहे तो वो अपने कमेंट को पिन कर दे, चाहे तो वो अपनी ऑडियंस में से किसी के भी कमेंट को पिन कर दे। अब होगा क्या, 10 साल तक भी उसकी ये वीडियो लगी रहेगी तो ये वाला कमेंट वीडियो के बिल्कुल नीचे टॉप पर आता रहेगा, वो चाहे उसका कमेंट हो तो चाहे किसी और का कमेंट। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा ख्याल है यूट्यूब नहीं पढ़ी, लेकिन काफियों ने यूट्यूब पढ़ा भी है मेरा ख्याल है आपकी क्लास में ना। सो इस तरीके से आप अपने कमेंट को पिन कर सकते हैं, मगर ये डिपेंड कर रहा होता है कि मेरा क्लाइंट कैसा है। जैसे ये रियल एस्टेट का क्लाइंट है, इसको लीड्स चाहिए, इसको व्यूज नहीं चाहिए, इसको कॉल्स चाहिए। सो इसकी कॉल्स के लिए मैंने ये किया। स्टार्स अकेडमी जो है उसको भी व्यूज नहीं चाहिए, उसको भी कॉल्स चाहिए भाई, उसको एंट्री टेस्ट में एडमिशन्स करवाने हैं। तो कोई भी बंदा उसकी वीडियो को देखे, उसे अच्छा लगे, जैसे मैं को मेरा लेक्चर लगा हो पीक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, तो हमारे लाइक मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि कोई भी बंदा लेक्चर देखे और उसके बाद वो एडमिशन लेना चाहता हो तो उसको एक मोबाइल नंबर नजर आए, उस पर कॉल करे और कहे आप किधर है, आपका ऑफिस, मैंने एडमिशन लेना है। ये डिपेंड करता है। लेकिन एक बंदा है वो कहता है भाई मुझे तो अपना चैनल मोनिटाइज करवाना है, तो वो कमेंट कैसे लेगा फिर, वो तो और तरह के कमेंट उसको चाहिए, उसको एड्रेस नहीं पोस्ट करना अपना। तो ये चीज़ें
डिफरेंट होंगी। चलो जी, आगे चलें। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर हम किसी को लगाना चाह रहे थे, आ जाए, वो मैंने आपको समझा दिया। अब कैसे लगाएंगे जरा ये देख लेते हैं। ये फाइल है ना, इसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? ये जो फाइल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ये मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि भाई इसके होम पर आता हूँ, मैं एक लिंक लगाने लगूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपने जब आपके पास आएगी तो आप लिंक्स कैसे ऐड करोगे। मैं कहता हूँ नहीं लगा हुआ भाई, लिंक नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, कोई नहीं आ रही ऑप्शन, इधर कर लेते हैं जी। ये नहीं है ना लिंक, मैं क्या लिंक नहीं है, मैं देखता हूँ ये कहाँ है। मैंने इसको लिंक ऐड करना है, कंट्रोल सी करें। कहाँ हूँ, कोडिंग में? ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं। शुरू में आ जाओ, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, ढूंढ लिया उसने, मतलब लिख दिया उसने। लिखने के बाद आप करो फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। जी मिल गया उसे। ये आगे सर्च किया ना हमने, जनरल सर्च किया, आपने देखा मैंने वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट किया, उसने मुझे सर्च करके दे दिया। कंट्रोल एफ किया, उसके बाद कहा फाइंड ऑल इन डॉक्यूमेंट, के भाई पूरे डॉक्यूमेंट मुझे ढूंढ के दिखा दो ये कहाँ लिखा हुआ है। उसने ढूंढ दिया। अब मैं कहता हूँ भाई ये लिंक है मेरा, आगे से आपको करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए, कैसे बनाए लिंक? फिर उसको कॉपी करके वहाँ कर लिया हमने कॉपी, सब कुछ हो चुका हुआ है। अब हमें इसको लिंक बनाना है, सिर्फ हमने इसको लिंक बनाना है और मैंने इसके लिंक को लेकर जाना है, समझ लें, YouTube के ऊपर। तो YouTube पे लेके जाने के लिए आप अपने लिए फिलहाल ये सपोज कर लें कि भाई URL है youtube.com, चलो, ताकि आपको एग्जैक्ट URL का तो नहीं पता ना, तो हम समझ रहे हैं कि हमने जहाँ लेकर जाना है ना वो है youtube.com। अभी फिलहाल अभी तक के लिए क्या करना चाहिए हमें? मैं कह रहा हूँ भाई इधर एक लिंक बनाना है, एक लिंक भी नहीं बनाना भाई, ये कारपेट सोफा जो जो वीडियोज है ना हमारे पास, सारी वीडियोज के एक एक लिंक लगा देते हैं। हाँ, कौन सा? गुड, यहां पर आए, ये href। अभी मैं आगे वाला काम नहीं करवा रहा, आगे वाला काम हमने जब आगे एक चीज पढ़नी है वो खुद हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं कहता हूं भाई मेरी जो वेबसाइट है ना, जहां मैं लेकर जा रहा हूं, जो वीडियो है मेरी, वो ये है। कौन सी है? ये कैसे लानी है, मैं अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप समझो कि ये URL है जहां मैं लेकर जा रहा हूं इसको। आ गया? चलो जी आ गया, इसको स्पेस दे दो। टारगेट नहीं लिखाऊंगा तो क्या होगा, पेज रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो मैं कहता नहीं भाई पेज नहीं रिप्लेस होना चाहिए। अच्छा ये पेज क्यों नहीं रिप्लेस होना चाहिए, आखिर में ये स्टोरी भी समझते हैं, पेज क्यों नहीं रिप्लेस होना चाहिए। डाइवर्जन हो जाएगी। जी बिल्कुल सही है आपकी बात कि डाइवर्जन हो जाएगी, तो इससे में नुकसान क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं। टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका मतलब क्या हुआ, न्यू पेज। अब क्या हुआ, वो अपनी जगह पे खुला है, उसके साथ एक और खुल गया, ठीक है। और एक पेज में हमारी वेबसाइट चल रही है और दूसरे पेज में हाइपरलिंक खुल गया, यानी यूट्यूब की वीडियो चल पड़ी। अब अगर मैं उसको टाइटल देना चाहूँ तो फाइन, नहीं देना तो कोई बात नहीं, बंद किया। स्पेस नहीं देनी है, स्पेस एरर होता है। हाँ ये एरर है, देखिए ये एरर है, ये आपको मिलेगा भी नहीं ये कैसा एरर है, बस एरर ही आएगा। हाँ तो हमेशा इसको साथ क्लोज करें, स्पेस नहीं दें। ये क्या चीज़ है जहाँ पर लिखा हुआ है अप होस्ट्री क्लीनिंग, ये क्या होगा? अब यहाँ पर इसका नाम बताना है आपने मुझे, क्या है, इसको मैं कैसे एड्रेस करूँगा, ये क्या चीज़ है? क्लिकेबल टेक्स्ट। गुड, ये क्या है हमारा, ये है अब यहाँ हमारा क्लिकेबल टेक्स्ट, ठीक है। अभी मैंने एक बनाया, अब मैं जरा इसको सेव करूँ और देखते हैं क्या होता है। सेव हो गया, पेज पे आए। सर एक और ना आपने इसको दो दफा क्लोज किया। अच्छा जी, दो हमने क्लोज कर दिया, किसको?
ये आपने एक बाद भी तो अगला वाला क्लोज किया है। वो कौन सा है? वो कुछ और है। ए तो नहीं है, नहीं ए नहीं है ना, छोड़ दे मेरे से। इसका मतलब है वो हमसे रिलेटेड नहीं है। ए नहीं है तो इसका मतलब है एंकर नहीं है। वो तो पहले खुला भी था, हम उसको क्यों छेड़खानी करें, खराब करेंगे ना फॉर्मेट, उसके साथ हमने कुछ करना ही नहीं है। यही है। किसके साथ किया था बोला? सोफा क्लीनिंग सर्विस मैट्रेस रग इसके साथ किया था, इसके साथ क्लीनिंग सर्विस नहीं हुआ। मैं क्या हुआ नहीं है, लेकिन ये फाइल कौन सी खुली हुई है? इंडेक्स। इधर आए, इधर ये कौन सी फाइल है? फर्क है ना दोनों में। मैं क्या फर्क है? वो मैंने जो खोली है वो इंडेक्स खोली है, ये जो है वो कॉपी खुली हुई है, यानी चेंज मैंने किसी और फाइल में की है। इट्स ओके, इसे बंद कर दो यार, ये कंफ्यूज कर रही है। आ जाए वापस, और अब इसे फिलहाल खोल लेते हैं। बन गया, हाइपरलिंक बना हुआ है। अभी फिलहाल ये वीडियो नहीं खोलेगा, यूट्यूब में लेकर जाएगा, लेकिन असल में मैं कहाँ लेकर जाऊंगा इसको, अगली क्लास में मैंने जिसे डिस्कस करेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि भाई ये कहाँ जाए, ये उस वीडियो को प्ले करे ताकि मेरा कस्टमर सफाई होती हुई वीडियो देख ले। जब उसे वीडियो नज़र आएगी तो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई ये किस तरह वॉशिंग करते हैं। तो अगर उसने वॉशिंग करवानी होगी तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। सो ये था हमारा हाइपर लिंक। यहाँ तक हमने काम ख़त्म कर लिया और जो हमारे रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हो गई। अब ईद के बाद हमने क्या करना है, एक तो आपको इतने हिस्से में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए बस जितना हमने पढ़ा है, मतलब ये सब चीज़ें आपकी एक्सपर्टीज़ में होनी चाहिए। अगला लेक्चर मैंने क्या करना है पता है आपको? अगला लेक्चर हमने ये करना है, ये मेन्यू आ रहा है, इसे चेंज करेंगे। अब हम वेबसाइट पर डायरेक्ट चेंजेस करेंगे। मैं क्या, अब हम वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट चेंजेस करेंगे और ये वाली वेबसाइट में आपको व्हाट्सएप करूँगा जिप फॉर्मेट में, ताकि आप इसे अपने कंप्यूटर पर सेव कर लें और फिर जो मैं सिखाऊँ वो प्रैक्टिस करें। फिर हम ये वाला लोगो चेंज करेंगे। हर किसी ने अपना अपना लोगो लगाना है भाई, जो मर्जी लगाओ। प्रैक्टिस करने के लिए खुद से डिज़ाइन कर लो, अपनी वेबसाइट का एक माइंडसेट बनाओ कि मैं ये वेबसाइट, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये वेबसाइट मैं आपको देनी है, आपने क्या करना है, चेंज कर देनी नई वेबसाइट बना लेनी है। और हर किसी, हाँ जी, और हर किसी साथ साथ बनानी शुरू कर दें। बस ज़रूरी नहीं है कि ईद के फ़ौरन बाद ऐसे बकरे की बजाय आप ये लेकर आ जाएं, ठीक है। ईद तक बकरे की तैयारी करें, साथ साथ पैरेलल इसकी भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, ठीक है। मगर थोड़ा थोड़ा काम, ये ना कि ईद के बाद आप आएँ तो पता लगे हेडिंग स्टाइल क्या होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही भूल हो तो आप कुछ ना कुछ काम करना है, आपने ईद तक प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह ये जो आ रहा है स्लाइडर्स, इसमें कुछ तस्वीरें देखेंगे कैसे चेंज करनी है। ये एक लेक्चर में ये टोटल वेबसाइट आपके कंट्रोल में आनी है, अगर आप टाइम देंगे तो। हाँ जी, अगर आप टाइम देंगे तो। और अगर आप टाइम नहीं देंगे और अगर आप बच्चों की तरह पढ़ेंगे, बच्चों की तरह नहीं पढ़ना, अब बड़ों की तरह पढ़ना है, ठीक है। यानी अब मैं नहीं कह रहा मैंने आपको कोडिंग, अगले लेक्चर में मैंने कोडिंग करानी नहीं है। अगले लेक्चर में मैंने क्या करना है, ट्रिक्स बतानी है आपको। क्या ट्रिक बताना है कि भाई इसको चेंज करो, कैसे करना है, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। इसके इमेजेस को चेंज करना है तो क्या करें, ट्रिक बताऊंगा। नो डाउट आप कोडिंग में जाकर देखेंगे, मगर आपको मैं ट्रिकी स्टाइल से बताऊंगा वो। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, भाई ये कौन सी तस्वीर है, देखें मेरा ये वेबसाइट में कहाँ पड़ी हुई है, इस तरह आपकी तस्वीर आनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ये कंटेंट तो आपका ही नहीं है ना, तो आपने खुद से जो माइंडसेट बनाया है वेबसाइट का, ये कंटेंट सारा वही होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा ये आपने कैसे चेंज करना है। तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे ये सारी वेबसाइट आपकी, सब चीज़ें चेंज, मेन वेबसाइट आपकी होगी। अब अगर किसी के पास होस्टिंग होगी तो चाहे तो इसको लाइव करे, लाइव करने के लिए तो होस्टिंग की ज़रूरत है ना भाई। ये काम तो लोकल होगा ना, जैसे अभी मैं खोल कर दिखा रहा हूँ तो ये क्या है, लोकल है। इसके लिए मैंने आपको साइंस बताई थी कि भाई मिलाकर होस्टिंग खरीदें, 2-2 स्टूडेंट्स, 3-3 स्टूडेंट्स, 4-4 स्टूडेंट्स मिलकर होस्टिंग खरीदें और जो बनाएं मिलकर बनाएं और उसके ऊपर अपलोड करें और तजर्बे करें। क्योंकि जब तक आप तजर्बे नहीं करेंगे ना, आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। आपने तजर्बे करना है तो आपने सीखना है, अगर आपने तजर्बे नहीं करने हैं तो आपने नहीं सीखना। और एक काम जो मैं कहूँगा उसको बार बार करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ ना, एक वेबसाइट बनाओ। आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना तो उसकी स्ट्रेटेजी पता क्या है कि मैं आपको अगर ये वेबसाइट दूँ, आप इससे 4 वेबसाइट्स बनाएं, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे भाई।
आपको सारे साइंस, मेरे वाली साइंस समझ में आ जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप किसी को बता दोगे यार क्या वेब डेवलपर नहीं हो तो क्या हुआ, ये वेबसाइट है, पकड़ो इसको चेंज करो और अपनी वेबसाइट बना लो। याद रखें, वेबसाइट की टेम्पलेट कॉपी करना प्लेजरिज्म नहीं है। प्लेजरिज्म उसका कंटेंट कॉपी करना, कंटेंट तो नहीं हम कॉपी कर रहे, ठीक है। अब देख रही है सोफा कारपेट की वेबसाइट और कारपेट वॉशिंग की वेबसाइट एक जैसी है कि नहीं है? बिल्कुल एक जैसा लेआउट है ना, बेसिकली एक ही वेबसाइट की आगे से टेम्पलेट से आगे बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो आप भी बना सकते हैं। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या होता है 50% काम करते हैं, फिर मुझे कहते हैं सर मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ, मैंने जितना काम किया था सब ज़ाया हो गया। तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है यार, काम ज़ाया हो गया दोबारा से करो भाई, ठीक है। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आप आधा काम करें और ख़राब हो जाए। इसका मतलब है आपको दोबारा करें, आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा होगा आप जितनी दफ़ा करेंगे। तो एक वेबसाइट नहीं बनाएं, लेकिन अब आप देखें इन सारे कामों के लिए आपको क्रिएटिव माइंड से सोचना है, एक क्रिएटिव माइंड से सोचना है, और आपको सोचने से भी ज़्यादा टाइम भी निकालना है। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब है कि आप नहीं कर सकते। तो आपको ये सारा काम करने के लिए टाइम की ज़रूरत है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आधे घंटे में पढ़ाया तो आप 35 मिनट में कर लोगे, ऐसे नहीं है। मैंने अगर आधे घंटे में पढ़ाया तो आप समझो आपको 4 घंटे चाहिए, फिर आप एक्सपर्ट लेवल पर जाओगे। और मैं आपको बताऊँ, ये वाली वेबसाइट मैंने किसी से बनवाई हुई है। और किससे बनवाई हुई है पता है? स्टूडेंट ने बनाई है। स्टूडेंट से बनवाकर हमने इसको सब डोमेन में अपलोड कर दिया हुआ है, और जो एक्चुअल वेबसाइट है वो इस कीवर्ड पे रैंक नहीं करती है, और ये सब डोमेन की वेबसाइट रैंक करती है। और सब डोमेन की वेबसाइट रैंक करेगी कि एक्चुअल वेबसाइट रैंक करेगी डोमेन, ये की फैक्टर है कि एसईओ में एक मेन फैक्टर है। कहता है भाई जो मेन डोमेन में वेबसाइट होगी उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो सब डोमेन में होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखेंगे तो आपको प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट नज़र आएगी, डीईसी किचन जो एक्चुअल वाली है वो नीचे नज़र आएगी। वजह क्या है? वजह टारगेटिंग है। एसईओ इस स्टाइल से की हुई है। जब मैं एसईओ में लेकर जाऊंगा तो ये साइंस आपको बताऊंगा कि ये क्या साइंस है, ये क्या साइंस है, किस साइंस के मुताबिक मैंने ये काम करवाया था, ठीक है। ये हम एसईओ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी करेंगे तो जो मैंने पहले डिस्कस किया ना वो आप ओवरलैप करेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई।